हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। थैंक यू सो मच वाचिंग माय वीडियो। इस वीडियो के माध्यम से आज मैं बात करूंगी कि प्रेगनेंसी के दौरान आप लोगों के मन में बहुत सारे सवाल होते हैं और उसमें एक सबसे बड़ी सवाल होती है कि क्या नॉर्मल डिलीवरी के लिए ऐसा घर में क्या किया जाए, यानी कि घरेलू उपाय कौन सी किया जाए जिसकी वजह से आपकी नॉर्मल डिलीवरी आसानी से हो जाए। सबसे पहले हमें यह समझना है, क्या आप नॉर्मल डिलीवरी के लिए प्रिपेयर्ड कर सकते हैं अपने बॉडी को। नॉर्मल डिलीवरी के लिए आपकी पेल्विक बोन जो होता है वो कंफर्टेबल होना बहुत जरूरी है। दूसरी नंबर है कि नॉर्मल डिलीवरी के लिए बच्चे का सीधा होना जरूरी है। अगर बच्चे आपके उल्टा है तो भी प्रॉब्लम हो सकती है, नॉर्मल डिलीवरी नहीं करानी चाहिए। अगर AFI यानी कि एमनियोटिक फ्लूइड कम है तो भी नॉर्मल डिलीवरी कराना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। अगर आपके प्लासेंटा की पोजीशन यानी कि बेबी का पोजीशन और प्लासेंटा का पोजीशन, दोनों का पोजीशन सही होनी चाहिए। प्लासेंटा अगर नीचे की है यानी कि लोअर सेगमेंट में है तो फिर नॉर्मल डिलीवरी नहीं करानी है। फंडल इंटीरियर पोस्टीरियर अगर है तो नॉर्मल डिलीवरी के लिए आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। लेकिन अगर बच्चा उल्टा है यानी कि पॉडलिक है, बच्चा सीधा नहीं है, तो भी आपको नॉर्मल डिलीवरी का ट्रायल नहीं लेनी चाहिए। या फिर आप कोई बहुत पुराने बीमारी से या कार्डियक बीमारी से या कोई भी ऐसी डिजीज से सफर कर रहे हैं जिसमें कि आपके डॉक्टर आपको बताएंगे कि नॉर्मल डिलीवरी का ट्रायल बिल्कुल भी नहीं लेनी है। या फिर आपकी पहले से ऑपरेशन हो रखी है यानी कि सिजेरियन हो रखी है, पहले से सिजेरियन के द्वारा बेबी हुई है, तो भी आपको नॉर्मल का ट्रायल नहीं लेनी चाहिए। इतनी सारी चीजें जो मैं अभी बताई हूँ, ये इन सभी चीजों में आपको नॉर्मल डिलीवरी का ट्रायल बिल्कुल भी नहीं लेनी है, या फिर आपको कोई भी घरेलू उपाय भी नहीं करनी है। लेकिन अगर आपके बेबी का पोजीशन सही है यानी कि सेफेलिक पोजीशन है, प्लासेंटा का पोजीशन सही है, आपका जो पेल्विक बोन है वो सही है, सर्वाइकल जो इलास्टिसिटी होता है वो सही है, या फिर AFI अच्छा खासा AFI है, तो फिर आप इस सिचुएशन में नॉर्मल डिलीवरी का प्लान कर सकते हैं, या फिर आप कोई बीमारी से सफर नहीं कर रहे हैं। अगर आपकी इस प्रेगनेंसी में इतनी सारी कुछ मैच हो रही है तो फिर आप घरेलू उपाय जरूर करें। सबसे पहले तो आपकी डिलीवरी किसी भी प्रकार की हो, जब आपकी प्रेगनेंसी होती है तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में थोड़ा सा बॉडी को स्ट्रेचेबल कम बनाइए, लेकिन उसके बाद सेकेंड ट्राइमेस्टर से आपको हल्की फुल्की एक्सरसाइज तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में भी करनी है, लेकिन सेकेंड ट्राइमेस्टर से थोड़ा सा और नॉर्मलाइज करने की जरूरत है। अपने बॉडी यानी कि आपकी जो पेल्विक फ्लोर की जो मसल्स होती है, पेल्विक मसल्स होती है, उसको भी फ्लेक्सिबल बनाने की जरूरत होती है, जिसके लिए आपको एक्सरसाइज करने की बहुत जरूरत है। लेकिन आप बहुत ज्यादा एक्सरसाइज ना करें, उसका भी साइड इफेक्ट प्रेगनेंसी में हो सकती है। तो इस एक्सरसाइज को घरेलू कामों में कैसे कन्वर्ट किया जाए ताकि आपकी काम भी हो जाए और आपकी एक्सरसाइज भी होते रहे पर डे के हिसाब से। सबसे पहले आपको लगानी है पोछा, यानी कि ज्यादा से ज्यादा आप पोछा ना लगाएं, 1 से 2 रूम का पोछा लगाएं, और वो डंडों वाली जो पोछा आती है उससे आपको पोछा नहीं लगाने की जरूरत है, आपको बैठ के पोछा लगानी है। इससे आपकी जो पेल्विक बोन होती है और पेल्विक मसल्स होती है वो काफी फ्लेक्सिबिलिटी उसमें आती है और नॉर्मल डिलीवरी होने की चांसेस ज्यादा हो जाती है। अब मैं बताई हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आप बहुत सारे काम करें, बहुत सारे पोछा लगाएं तो ही नॉर्मल डिलीवरी होगी। और आपकी जो स्टेयर होती है यानी कि घर की जो सीढ़ियां होती है, उस सीढ़ियां को आराम आराम से चढ़ने की उतरने की कोशिश करें, जिससे भी जब आप सीढ़ी के साइड से हल्का सा झुक करके आप अच्छे से सीढ़ी को पकड़ पकड़ के चले, ताकि आपका जो वो एंगल बनेगा ना जब आप झुकोगे तो उसमें आपका जो पेल्विक मसल्स है ना उसमें थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी आएगी और नॉर्मल डिलीवरी होने की चांसेस बढ़ जाएगी। दूसरी नंबर है कि आप घर में बैठ के उठक बैठक कर सकते हैं, यानी कि इसको हम लोग स्क्वाटिंग बोलते हैं, लेकिन नॉर्मल भाषा में इसको उठक बैठक बोला जाता है। ज्यादा नहीं करना है, 5 टाइम 7 टाइम अगर आप कर पा रही हैं तो करें, बहुत ज्यादा आप ना करें। आप जो भी काम करते हैं किचन में खड़े होके ना करें, लंबे समय तक प्रेगनेंसी में खड़े होके काम करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। आप जितने भी काम करते हैं फर्श पे बैठ के आराम से काम करें, वो भी एक एक्सरसाइज ही है। जब आप खाना खाते हैं तो अभी आप फर्श पे बैठ के ही खाना खाएं, वो भी आपके पेल्विक फ्लोर को फ्लेक्सिबिलिटी बनाएगा। आप बटरफ्लाई पोजीशन में बैठ करके बटरफ्लाई एक्सरसाइज धीमा धीमा गति से कर सकते हैं, 15 से 20 टाइम आप कर सकते हैं, इससे ज्यादा ना करें। बटरफ्लाई एक्सरसाइज से भी जो पेल्विक मसल्स होता है उसमें काफी फ्लेक्सिबिलिटी आती है। प्रेगनेंसी में आपको वॉकिंग जरूर करनी चाहिए। वॉकिंग तो आपको फर्स्ट ट्राइमेस्टर से ही करनी चाहिए, धीरे धीरे ड्यूरेशन को बढ़ाना चाहिए। इससे भी आपकी जो पेल्विक मसल्स होते हैं, जो पेल्विक बोन होते हैं, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी आती है, जो कि नॉर्मल डिलीवरी के लिए थोड़ा अच्छा माना जाता है। प्रेगनेंसी में नॉर्मल डिलीवरी के लिए आप चक्की चला सकते हैं। अब तो हर के घर में चक्की नहीं है, लेकिन चक्रासन जो होता है एक्सरसाइज, आप वो सीख करके आप कर सकते हैं। इससे भी आपकी नॉर्मल डिलीवरी होने की संभावना बढ़ जाएगी।
और प्रेगनेंसी के दौरान आपको फर्स्ट ट्राइमेस्टर से ही एक एक्सरसाइज आती है जो भ्रामरी एक्सरसाइज आती है। वो भ्रामरी एक्सरसाइज आपको करनी चाहिए। इससे मेंटली रूप से जो आपको अपने प्रेगनेंसी को लेके, आपको अपनी डिलीवरी के लेके जो डर लग रहा होता है, एक स्ट्रेस होती है, वो स्ट्रेस आपकी धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। 9 मंथ तक अगर आप भ्रामरी करते हैं तो आपकी स्ट्रेस लेवल 0 हो सकती है। नॉर्मल डिलीवरी के लिए आपको स्ट्रेंथ की भी जरूरत है। स्ट्रेंथ के लिए आप अपना डाइट प्लान बहुत अच्छा करें, जिसके वजह से आप काफी स्ट्रॉन्ग बनेंगे और मेंटली और फिजिकली स्ट्रॉन्ग नॉर्मल डिलीवरी के लिए बहुत जरूरत है। अगर आप फिजिकली स्ट्रॉन्ग हैं, बेबी का साइज, प्लेसेंटा का पोजीशन, बेबी का पोजीशन, बेबी का पानी, सारा कुछ सही चल रहा है और फिर आपका जो स्ट्रेंथ है वो अच्छी है, आप बहुत ही पॉजिटिव वे में सोच रहे हैं नॉर्मल डिलीवरी के लिए, तो इतना करने के बाद आपकी नॉर्मल डिलीवरी आसानी से हो सकती है। ध्यान रखिएगा कि कोई भी एक्सरसाइज हो या कोई भी घरेलू काम हो, नॉर्मल डिलीवरी के चक्कर में बहुत ज्यादा आप ना करें, जिससे कि आपको हार्मफुल भी हो सकता है।